सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ओट्स इडली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी इडली तैयार होती है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं, तो इसीलिए ये डबल हेल्दी हो जाती है। आपको मेरे चैनल पे बहुत ही इजी रेसिपीज़ और हेल्दी रेसिपीज़ मिलती हैं, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलती है आगे काम करने की। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओट्स इडली। ओट्स इडली के लिए सबसे पहले हम पैन के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई, चटकने देंगे। राई हमारी चटक गई है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चने की दाल। ये मैंने सिंपल वॉश करी और हम ऐड कर देंगे। सौटे कर लेंगे चने की दाल को। साथ में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून उड़द की दाल। ये भी मैंने सिंपल वॉश करी और ड्रेन कर ली और साथ में इसको ऐड कर देंगे। उड़द की दाल और चने की दाल अच्छे से रोस्ट हो गई है और नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 15 से 20 हम कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि क्रिस्प हो जाए। कड़ी पत्ता अच्छे से रोस्ट हो गया है और अब नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप सूजी। ये मैं फाइन वाली सूजी ऐड कर रही हूँ। हल्का सा बिल्कुल हम सूजी को रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। बिल्कुल हल्का सा हमने सूजी को रोस्ट कर दिया है, बिल्कुल हल्का सा करेंगे हम, ज़्यादा रोस्ट नहीं हमने करना। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब गैस फ्लेम हम ऑफ ही रहने देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप ओट्स का फ्लोर। ओट्स फ्लोर हम कैसे बनता है, जैसे ओट्स लिए आपने और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया और इसी तरह से ये ओट्स फ्लोर तैयार हो जाता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे पैन अभी हल्का सा गर्म है उसी के अंदर हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मतलब हमने ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, सिर्फ इसको ऐसे गरम के अंदर ही सेक लेना है। हल्का सा ओट्स पाउडर गरम सा हो गया है और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ये लीजिए मटेरियल हमारा ठंडा हो गया है और इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बाउल के अंदर। ये लीजिए सारा मिक्सचर हमने बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप गाजर। ये गाजर मैंने ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। साथ में ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, उनको मैंने गोल गोल कट कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे हाफ कप शिमला मिर्च। आप कोई सी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स होगी ये सभी चीज़ें और नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप दही। दही मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो हल्का सा खट्टा दही भी आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे हम नमक। मैं तो 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और नेक्स्ट इसके अंदर हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और बैटर बना लेंगे। ये लीजिए अच्छे से बैटर बना लिया है हमने और इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट, ताकि हमारी जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। बैटर हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम मोल्ड्स को ग्रीस कर लेते हैं। इन मोल्ड्स के अंदर हम इडली तैयार करेंगे, तो इसको मैं ब्रश कर रही हूँ कुकिंग ऑयल के साथ। इसी तरह से हम सारे मोल्ड को तैयार कर लेंगे। ये लीजिए सारे इडली मोल्ड्स हमारे ग्रीस हो गए हैं। ये लीजिए बैटर को रेस्ट किए हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे और अब हम ऐड करेंगे इनो का पाउच। ये देखिए मैं 1 पाउच यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इनो है तो आप इनो डालिए, अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और बेकिंग सोडा आप हाफ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए हम इनो ऐड कर रहे हैं।
इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी उसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। लीजिए, इनो डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं आपको पानी की क्वांटिटी बता देती हूँ। पानी टोटल इसमें 1 कप लगा हुआ है। तो अब हम बैटर को पोर कर देंगे मोल्ड्स के अंदर। ये देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। 1 कप पानी ही टोटल आपका लगेगा। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। लीजिए, स्टीमर के अंदर हम प्लेस कर देंगे। स्टीमर के अंदर मैंने पानी भर दिया था, उसको थोड़ी देर के लिए बॉईल कर दिया था और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। और अब इसके अंदर हम सारे इडलीज हमने अरेंज कर दी हैं और अब हम स्टीमर को ढक देंगे। ढक दिया है हमने स्टीमर और इसको स्टीम आने देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। ये लीजिए, रेडी हो गई हैं हमारी इडलीज। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 20 से 25 मिनट लग गए थे इसको स्टीम होते हुए। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई हैं। ये देखिए इस तरह से जब आप टूथपिक इंसर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन बाहर आता है। इट मीन्स कि हमारी इडली बिल्कुल प्रॉपर्ली कुक हो गई है। अब हम स्पून की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। ये देखिए, ये लीजिए रेडी हो गई हमारी ओट्स इडली। बहुत ही हेल्दी इडली ये तैयार होती है और ये आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। झटपट बन जाती है ये ओट्स इडली और घर पे भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं ओट्स इडली और स्नैक्स में भी आप खा सकते हैं ये ओट्स इडली। और साथ में ये लो कैलोरी वाली ओट्स इडली तैयार होती है। जो हेल्थ कॉन्शियस है और जो अपना वेट लूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट इडली है। तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और ओट्स इडली को हम सर्व करेंगे। मैंने कोकोनट चटनी की रेसिपी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी आई बटन में, तो आप चेक कर लीजिए। तो सर्व कर रही हूँ मैं कोकोनट चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप टमाटो केचप से भी सर्व कर सकते हैं, कोकोनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ आपका मन करे। तो होप करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।